statistics confidence interval for ratio of two population variance. We know that chi1 square is equal to nu1 s1 square by sigma 1 square and chi2 square is equal to nu2 s2 square by sigma 2 square. Our chi square varies with nu1 and nu2 degrees of freedom respectively. If chi1 square and chi2 square are independent, then the statistics f defined by f is equal to chi square by nu1 chi1 square by nu1 and chi2 square by nu2 is equal to s1 square divided by sigma 1 square s2 square divided by sigma 2 square is equal to sigma 2 square s1 square divided by sigma 1 square s2 square has a f distribution with nu1 and nu2 degree of freedom, or probability of f 1 minus alpha by 2 nu1 nu2 is less than f is greater than, क्या होगा आपके पास प्रोबेबिलिटी f is greater than f1 minus alpha by 2 nu1 nu2, f is less than f alpha by 2 nu1 nu2 is equal to 1 minus alpha, where f1 minus alpha by 2 nu1 nu2 and f alpha by 2 nu1 nu1 are the values of the f distribution with nu1 and nu2 degrees of freedom, leaving area 1 minus alpha by 2 and alpha by 2 respectively to the right. A 1 minus alpha 100% confidence interval sigma 1 square by sigma 2 square, ये क्या होगा आपके पास sigma 1 square by sigma 2 square into 1 by f of alpha by 2 nu1 nu2, ठीक है, ये इसकी होगी लोअर लिमिट, और f1 square by s2 square f alpha nu2 nu1. A confidence intervals for sigma 1 square by sigma 2 square is obtained by taking the square root of the two limits. इनकी स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉन्फिडेंस इंटरवल किसके लिए, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 के लिए. Example 3.37. Two samples of size 16 and 10 are drawn at random from two normal population with variance sigma 1 square and sigma 2 square respectively. If sample variances are found to be 25.2 and 20 respectively, then find a 98% and 90% confidence interval for sigma 1 square by sigma 2 square and sigma 1 by sigma 2. अब देखिए हमारे पास n1 है 16, n2 है 10, s1 स्क्वायर 25.2, s2 स्क्वायर 20, और 1 माइनस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, यहाँ पे उसने कहा 98. 1 माइनस अल्फ़ा अगर 0.98 है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.02. फ्रॉम टेबल 6 फॉर न्यू 1 इज इक्वल टू n माइनस 1, 16 माइनस 1 15, और न्यू 2 कितना होगा n2 माइनस 1 10 माइनस 1 9. तो f 0.1 अल्फ़ा बाई 2 है ना, यहाँ पे कितना था अल्फ़ा हमारे पास है, हमने अभी निकाला था अल्फ़ा ये 0.02. इसको जब आप डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, 2 के ऊपर, तो क्या होगा, ये आ गया आपके पास f 0.01, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी 15 एंड 9 4.96, ठीक है ना 4.96. और फिर हम लेंगे किसके लिए f 0.01 और ये कितना हो जाएगा 9 और 15, ये कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 3.89, ये कितनी आएगी 3.89. तो ये आपके पास क्या होगा s1 स्क्वायर बाय s2 स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय f ऑफ अल्फ़ा बाय 2 nu1 nu2 s1 स्क्वायर बाय s2 स्क्वायर f ऑफ अल्फ़ा बाय 2 nu2 nu1, और हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी हैं s1 स्क्वायर बाय s2 स्क्वायर 1 बाय दिस, ये वैल्यू आपके पास कितनी आएगी f1 डिवाइडेड बाय 0.01 59 1 डिवाइडेड बाय 4.96, और ये s1 स्क्वायर की वैल्यू 25.2 बाय 20, और 1 डिवाइडेड बाय f 0.01 15 और 9, टेबल से आप वैल्यू देखेंगे 1.4 1 डिवाइडेड बाय 4.96, ये आ जाएगी 25.2 बाय 20, और ये कितना आ जाएगा f
0.019 और 15 पे 3.89। तो हमारे पास क्या आएगा जब हम इसको करेंगे सॉल्व, तो 0.283 और 4.90। हैंस द 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा 1 स्क्वायर बाय सिग्मा 2 स्क्वायर इज 0.283 और 4.90, और 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 क्या होगा, इन दोनों का अंडर रूट ले लेंगे, इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे। किसका? स्क्वायर रूट ऑफ 0.283 और स्क्वायर रूट ऑफ 4.90। तो ये कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 0.53 और 2 इसका 2.21 आ गया। ठीक है ना, ये हो गया आपका। उसके बाद 90% हेयर द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा 1 स्क्वायर बाय सिग्मा 2 स्क्वायर हमारे पास जब हम निकालेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 0.4186 आएगा और 3.263 आएगा। और 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 का कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट। ठीक है ना, और ये 90% आपके पास है। और हमें क्या पता चलता है यहाँ से कि 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल इज मच स्मॉलर दैन दी 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल। फिर है टेस्ट, ये तो था आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल। फिर ठीक है, फिर आपके पास है टेस्ट फॉर इक्वलिटी ऑफ द टू वेरिएंसेस। These steps involve in testing the hypothesis that the variances of two normal populations are equal against various alternative hypotheses are given। क्या होंगे आपके पास, सबसे पहले हम स्टेट दी नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H0 सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, और अल्टरनेटिव क्या हो सकता है आपके पास H1 सिग्मा 1 स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा 2 हो सकता है, या सिग्मा 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर, या हो सकता है और सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। चूज अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इक्वल टू अल्फा। ठीक है, अब f हमारे पास f लेस देन होगा f ऑफ 1 माइनस अल्फा न्यू 1 न्यू 2 फॉर द अल्टरनेटिव। किसके लिए, जब ये वाला होगा तो f लेस देन, और इसके लिए क्या होगा, f ग्रेटर देन f अल्फा न्यू 1 न्यू 2 फॉर द अल्टरनेटिव सिग्मा 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर के लिए, और f इज लेस देन f ऑफ 1 माइनस अल्फा बाई 2 न्यू 1 न्यू 2 एंड f ऑफ अल्फा बाई 2 न्यू 1 न्यू 2 होगा आपके पास किसके लिए, फॉर द अल्टरनेटिव सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर के लिए, वेयर f इज ए रैंडम वेरिएबल हैविंग द f डिस्ट्रीब्यूशन विद न्यू 2 एंड न्यू 2 एंड न्यू 1 एंड न्यू 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। चौथे नंबर पे क्या करेंगे, हम कंप्यूट करेंगे S1 स्क्वायर बाय S2 स्क्वायर फ्रॉम द इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल ऑफ साइज N1 एंड N2 एंड देन फाइंड f इज इक्वल टू S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय S2 स्क्वायर। और S1 स्क्वायर ये किस वक्त करेंगे, जब S1 स्क्वायर ग्रेटर देन होगा किससे, S2 स्क्वायर से। कंक्लूजन, रिजेक्ट H0 इफ f फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन अदरवाइज एक्सेप्ट इट। जैसे हमेशा करते हैं कि जब क्रिटिकल रीजन में फॉल करता है कैलकुलेटेड वैल्यू तो रिजेक्ट कर देते हैं H0 को, अदरवाइज क्या करते हैं, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। हर जगह पे एक ही है ये। एग्जाम्पल देखिएगा 3.382 इंडिपेंडेंट सैम्पल कंसिस्टिंग ऑफ N1 इज इक्वल टू 10 एंड N2 इज इक्वल टू 12 ऑब्जर्वेशंस where we observe to have variances S1 square is equal to 15.8 and S2 square 13.6. Do these sample variances indicate that the population variances are equal? Use 10% level of significance. अब देखिए H0 सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, और H1 क्या होगा, सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। सैम्पल डाटा वही है, f इज इक्वल टू S1 स्क्वायर बाय S2 स्क्वायर, क्योंकि इसमें S1 स्क्वायर कितना है आपके पास 15.8 है और S2 स्क्वायर 13.6 है। तो हम उसको ऊपर रखेंगे S1 को, 15.8 डिवाइडेड बाय 13.6, ये आ जाएगा 61.6। क्या आ गया, f आ गया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.10 10%। क्रिटिकल रीजन अल्फा बाई 2 है ना, f इज ग्रेटर देन f अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 होकर 10% था 0.05। डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए कितनी N1 उसने कितनी कहा था आपको 9, ठीक है ना, N1 9 है,
न्यू 1 9 हो जाएगा, न्यू 2 11 हो जाएगा। ये आ जाएगी 2.90। इसको प्लीज़ गौर से देख लें, 2.90। एंड एफ इज़ लेस देन 0.95, 9 11 0.322। अब आपको पता है ये 0.95 हमारे पास ये वाली टेबल वैल्यू नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था क्या करेंगे हम, द रेसिप्रोकल ऑफ क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एफ 0.05, हम क्या ले लेंगे 0.05 क्रिटिकल वैल्यू पे देखेंगे और डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज कर देंगे। ये पहले वाली बाद वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले आ जाएगी। यहाँ कितना था 9 11, अब आपके पास कितना हो जाएगा 11 और 9, क्या आएगा 11 और 9, ये कितना आ जाएगा 3.16। आप फिर क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल जब लेंगे तो वो कितना होगा 1.1 डिवाइड बाई 3.106, वो कितना हो जाएगा 0.322। वो कितना होगा 0.322। ये ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा, इस तरह से आएगा। फॉर न्यू 1 इज इक्वल टू 11 एंड न्यू 2 इज इक्वल टू 9। दस द एक्सेप्टेंस रीजन इज एफ इज ग्रेटर देन 0.322 और एफ इज लेस देन 2.90। ठीक है। सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू 1.16 लाई इन दी, किस में लाई करती है ये, एक्सेप्टेंस रीजन में। ठीक है। तो वी do not reject H naught at 10% level of significance. We therefore conclude that the population variances are equal. ठीक है ना। दूसरे, अब मैं थोड़ा सा आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का बता दूं। देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो थी ना, ये देखिए ये इस वाली टेबल से लेंगे हमने इस पे लिए है 9 और 11 पे। देखिए ज़रा 9 और 11 पे है हमारे वैल्यूज़, ये आ गई 5% पे। अब यहाँ पे होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू 1, यहाँ होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू 2। हमने ले लिए हैं किस पे 9 और 11 पे। अब ये देखिए यहाँ पर वैल्यू जो है ना, इधर जब आएंगे तो जब आप 9 और 11 पे लेंगे ना, वो तो आराम से आ जाएगी। 9 तो यहाँ पे है, ये हो गई 9, ये वाली देखिए ऊपर, और ये हो गया 11 2.90। जब हम लेते हैं ना, उसकी आ जाती है आपके पास, मैंने आपको कहा था कि आप रेसिप्रोकल लेंगे किसका, एफ 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी कर देंगे 11 और 9 चेंज करेंगे, 11 और 9। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यू 1 कितना होना है 11 नहीं है यहाँ पे। 11 कैसे आएगा, आप इन दोनों को जब ऐड करके इनकी एवरेज लेंगे, 10 + 12 कितना होता है आपके पास 22 का आपको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 11। डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू 1 ये आ गई। ठीक है। यहाँ से कितनी होनी चाहिए 9। इसको देख लीजिए गौर से। अगर हम इन दोनों का कर रहे हैं एवरेज, तो हम इनकी वैल्यूज़ की भी एवरेज लेंगे 3.14 + 3.07 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आपके पास ये आपके पास आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आएगी कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी 3.106 आएगा। ठीक है। अब आप 1 को डिवाइड करेंगे, हमने रेसिप्रोकल लेना है ना इसका, 1 डिवाइडेड बाय 3.106 तो वो कितना आएगा 0.322 आएगा। ठीक है बेटे, इस तरह से ही करना है। ये मैंने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का समझा दिया है, क्योंकि ठीक हो गया तो आप इसकी जो है ना बाकी एग्जाम्पल्स जो हैं उसको अच्छे तरीके से करने की खुद कोशिश करो। इंशाल्लाह ताला आपको आ जाएंगी, बहुत आसान है। नहीं है तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको करवा दूँगी। ये देखिए, ये कीजिएगा अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे जब निकाला था ना, हमेशा जो S1 S2 में से जो वैल्यू बड़ी होती है ना, उसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब S1 स्क्वायर आप निकालेंगे आएगा 13.99, S2 स्क्वायर निकालेंगे 28.545। अब आप जब यहाँ पे करेंगे F कैसे निकालेंगे, ये जो बड़ी वैल्यू है ना इसको ऊपर लिखेंगे, S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय S1 स्क्वायर। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से करेंगे। तो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी इसकी ही पहले लिखेंगे, इसकी ही डिग्री ऑफ फ्रीडम 11 और 9 करेंगे। ठीक है ना। ये देखिए, इस तरह करेंगे, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। आपने ये इंशाल्लाह अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, चंद इसकी एक्सरसाइज भी करें, इसके चंद सवाल हैं बस। आपने इसका अच्छा सा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस भी करनी है और आपने इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल भी अच्छी तरीके से करना है। फिर इंशाल्लाह हम छुट्टियों के बाद करेंगे अभी इंशाल्लाह ताला।